नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की खबरों के साथ करेंगे। दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे। सीएम धामी सीएम गृह मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होगी। 2 दिवसीय यानी कि 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। 2 दिवसीय उनका ये दौरा होगा। दिल्ली में उत्तराखंड सदन पहुंचे हैं सीएम धामी। सीएम गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। कल पीएम मोदी से मुलाकात भी करेंगे सीएम धामी, यानी कि पहले की जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है उनसे मुलाकात होगी और उसके बाद सीएम धामी प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे सीएम धामी। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए हैं। अनुज, 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड से दिल्ली जा रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 2 दिवसीय दौरा कितना खास, क्या महत्वपूर्ण जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिवसीय दिल्ली दौरा है, दिल्ली दौरे के दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह से आज देर शाम मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी उनकी मुलाकात होगी। कल की अगर बात करें, मुख्यमंत्री का जो कल का कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चूंकि 26 तारीख से लगा करके और 1 तारीख तक उत्तराखंड में बजट सत्र होना है और करीब 90,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड में पेश होना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से 2 दिवसीय दौरा ये बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस 2 दिवसीय दौरे के दौरान कोशिश ये रहेगी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात हो और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कल पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे सीएम धामी और दिल्ली दौरा बेहद खास। दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। एक बार फिर से हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुज अवस्थी जुड़ गए इसी खबर पर। अनुज, अपनी बात पूरी कीजिए। अनुज, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मोनी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिस तरीके से उनका दिल्ली दौरा है तो 90,000 करोड़ का बजट पेश होना है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर है, जहां कई ऐसे केंद्रीय मंत्री हैं। नितिन गडकरी की अगर बात करें, सड़क परिवहन मंत्री, उनसे मुलाकात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुलाकात कर सकते हैं। चूंकि यूसीसी शामिल होने के बाद, जब मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया था, उसके बाद अब उनका दिल्ली का पहला दौरा है, जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार उनका फोकस उत्तराखंड को लेकर के और मुख्यमंत्री इस बात को लेकर के आश्वस्त भी है कि जिस तरीके से उन्होंने यूसीसी लागू किया, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले बधाई दी थी। यूसीसी कई और स्टेट ऐसे, चूंकि उत्तराखंड में अभी तक की यूसीसी लागू किया गया पहला ऐसा राज्य है। चलो ठीक है, देखना होगा कि आखिर मुलाकात के दौरान क्या बातचीत होती। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के सीएम ने पीएम मोदी का आभार जताया। राज्यवासियों की ओर से पीएम मोदी का हार्दिक आभार। धनराशि राज्य के विकास कार्यों को नई ऊर्जा देगी। केंद्र की ओर से सूबे को मिले हैं 372 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की राशि। विशेष सहायता योजना के तहत जारी की गई है राशि। तो केंद्र सरकार ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना 2023-24 के तहत उत्तराखंड को 372 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की है, जिसको लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को लेकर 26 फरवरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक उन्होंने बुलाई है और इस बैठक में 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का फैसला होगा। खबरों की माने तो उत्तराखंड में कुछ सांसदों की टिकट इस बार
कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरों को पार्टी जगह दे सकती है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, इन चारों जगह पर नए चेहरे चुनाव लड़ते नजर आएंगे। वहीं बीजेपी की उत्तराखंड पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक 26 फरवरी को होनी है, जिसमें राज्य की 5 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के चेहरों का जो चयन है वो होगा और मुहर उन पर लग सकती है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष देहरादून पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर फीडबैक लिया। भारतीय जनता पार्टी 5 लोकसभा सीटों को लेकर 26 फरवरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में 5 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का फैसला होगा। खबरों की माने तो उत्तराखंड में कुछ सांसदों के टिकट इस बार कट सकते हैं। उनकी जगह पर नए चेहरों को पार्टी जगह दे सकती है। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा, इन चारों जगहों पर नए चेहरे चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। उत्तराखंड बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर के पूरी तरीके से कमर कस ली है। 26 फरवरी को स्टेट पार्लियामेंट कमेटी की बैठक होनी है, जिसमें उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पे मुहर लगनी संभव है। जहां तक की अगर बात करें, चूंकि बीजेपी पार्टी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरी तरीके से कर रही है, जगह जगह जो पन्ना प्रमुख हैं या ब्लॉक पोलिंग बूथ है वहां पे अपनी कमर पूरी तरीके से कस ली गई है। 26 तारीख को उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा कर दी जाएगी। अगर बात करें वहीं कांग्रेस की, तो अभी तक कांग्रेस में लगातार मंथन ही केवल चल रहा है, लेकिन अभी तक प्रत्याशियों की लिस्ट सामने नहीं आ पाई है। तो वहीं बीजेपी की अगर बात करें तो 26 तारीख के बाद लोकसभा के 5 सीटों की जो प्रत्याशी हैं उनकी लिस्ट सामने आ जाएगी। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ अनुज अवस्थी, न्यूज इंडिया, देहरादून। हल्द्वानी हिंसा में पुलिस ने एक एनजीओ की भूमिका का खुलासा किया है, साथ ही एनजीओ को नोटिस जारी किया है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए हिंसा की पुलिस कई दिनों से जांच कर रही है। पुलिस का दावा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में एक युवक को पैसे बांटते हुए देखा जा सकता है। उसकी पहचान हो गई है। पुलिस ने खुलासा किया है कि बनभूलपुरा क्षेत्र में हुई हिंसा में एक एनजीओ की भूमिका सामने आई है। वीडियो में पैसे बांटने वाला युवक इसी एनजीओ से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने एनजीओ के खिलाफ एक नोटिस भी जारी किया है और लोगों से एनजीओ को दान नहीं देने का आग्रह किया है। खबरों के बीच वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का खबरों में। योग महोत्सव का आयोजन इस बार 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जाएगा। इसमें प्रख्यात योग आचार्य की ओर से प्रशिक्षण देने के साथ साथ बरसाने की फूलों की होली का प्रस्तुतिकरण और उच्च स्तरीय कलाकारों के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसी को लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि इस बार योग महोत्सव का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा, जिसमें बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे। साथ ही साथ लोगों को करो योग रहो निरोग के विषय में भी बताया जाएगा। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं और उसके बाद फिर हम लोग 4 धाम की तैयारियाँ करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। उत्तराखंड में जहां 4 धाम यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, वहीं बद्रीनाथ धाम की कपाट खुलने की घोषणा हो गई है, जिसके बाद कपाट 10 अक्टूबर को बंद होंगे। आपको बता दें कि गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्रजीत सिंह बिंद्रा ने कल सचिवालय में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात की। नरेंद्रजीत बिंद्रा ने मुख्य सचिव को बताया कि गुरुद्वारा ट्रस्ट ने तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा 25 मई 2024 को शुरू करने और 10 अक्टूबर 2024 को कपाट बंद करने की तिथि घोषित की है और इस पर राज्य सरकार ने सहमति जताई है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि प्रशासन इस दिशा में पूरा सहयोग करेगा।
बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।